आज का टॉपिक है हमारा अरोटा। अरोटा के बारे में पढ़ेंगे हम। जो अरोटा का ओरिजिन कहाँ से होता है, जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, अरोटा निकलता है। अरोटा के मेनली 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, आर्क, थोरैसिक और एब्डोमिनल। ये पढ़ने हैं हमें अभी। अरोटा के कितने पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग, एक होता है आर्क ऑफ अरोटा, फिर होता है थोरैसिक अरोटा और एक एब्डोमिनल अरोटा। जो असेंडिंग अरोटा से मेनली 2 ब्रांच निकलती हैं, लेफ्ट कार्डिक आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये मेनली सप्लाई किसको करती हैं, हार्ट को सप्लाई करती हैं। किसको सप्लाई करती है, हार्ट को। इनको अलग से भी बाद में हार्ट वाले टॉपिक में भी समझा दिया जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, आर्क ऑफ अरोटा। आर्क ऑफ अरोटा में क्या है, ये जो आर्क होते हैं ना, इससे मेनली 3 ब्रांच निकलते हैं, लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक। ये जो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है राइट साइड में आके 2 में डिवाइड हो जाता है, किसमें, राइट कॉमन करोटिड आर्टरी में और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। मेनली यही पढ़ना था। आर्क ऑफ अरोटा में मेनली 3 ब्रांच होते हैं और इनके बीच में एक लिगामेंट होता है जिससे बोले आ रहे हैं लिगामेंट एट्रोसियम। ये क्या होता है, जब फिटस वो है नहीं, जब एक आर्टरी होती है यहाँ पे, जैसे फिटस डक्टस आर्टरीज बोले आ रहे हैं, फिटस डक्टस आर्टीरियस बोलते हैं। बाद में आके ये डिफ्यूज हो जाती है और इससे लिगामेंट बन जाता है। इस लिगामेंट का काम क्या हुआ है, जो आर्क ऑफ अरोटा हुआ है और जो पल्मोनरी ट्रंक हुआ है उसको कनेक्ट करे। आर्क ऑफ अरोटा को और पल्मोनरी ट्रंक को कनेक्ट करते हैं। ये था आर्क ऑफ अरोटा। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमने थोरैसिक अरोटा। थोरैसिक अरोटा इसमें पेड और अनपेड विसरल टाइप के ये देख ले। जो जैसे लंग्स को सप्लाई करेगी तो ये विसरल टाइप हो जाओगी। जैसे लंग्स हमारे थोरैसिक कैविटी में टूट है तो ये पेयर में होगी। जैसे हार्ट को सप्लाई करेगी तो ये अनपेड होगी, इस टाइप से। और हम सिंपली क्लासिफिकेशन करेंगे, सिंपल ब्रांच देखेंगे इनकी। जैसे फर्स्ट है जो लंग्स को सप्लाई करेगी, वो कौन सी है, ब्रोंकियल। कौन सी है, ब्रोंकियल। और दूसरी जो सप्लाई करेगी हार्ट को, वो है पेरिकार्डियल। फिर सप्लाई करेगी है किसको, ये करेगी मीडियस्टर्नल को। एक ब्रांच का नाम है इसोफेजियल को, जो इसोफेगस को सप्लाई करेगी वो इसोफेजियल। एक सप्लाई करेगी जो डायफ्राम होता है अपने थोरैसिक रीजन में, अपर रीजन है तो इसको सप्लाई करेगी, इसको बोलेंगे सुपीरियर फ्रेनिक नर्व, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। और क्या बच गया है, जो मेनली थोरैसिक रीजन में क्या होता है, रिब्स होते हैं। रिब्स के बीच में क्या स्पेस होता है, उसे इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो इंटरकोस्टल आर्टरी होती है इसमें, इंटरकोस्टल आर्टरी। वैसे तो इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड होता है उसको कौन सप्लाई करता है, उसको सप्लाई करता है ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ये बाद में पढ़ेंगे। और जो 9 बच गए उसको कौन सप्लाई करता है, इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट 2 इंटरकोस्टल इसको सबक्लेवियन की ब्रांच सप्लाई करती है। और एक है जो सबकोस्टल आर्टरी होती है, सबकोस्टल आर्टरी। ये मेनली एब्डोमिनल की जो मसल होती है उसको सप्लाई करती है। तो इसमें कौन सी पढ़ी आपने थोरैसिक में, ब्रेकियल जो लंग्स को सप्लाई करे थी, जो पेरिकार्डियल जो हार्ट को सप्लाई करे थी, मीडियस्टर्नल जो ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होती है मीडियस्टर्नल एरिया में उसको सप्लाई करेगी, इसोफेजियल आर्टरी जो इसोफेगस को सप्लाई करेगी, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो डायफ्राम को सप्लाई करेगी, और इंटरकोस्टल आर्टरी जो इंटरकोस्टल स्पेस हो उसको सप्लाई करेगी, और सबकोस्टल आर्टरी जो एब्डोमिनल की जो मसल है
उसको सप्लाई करेगी। ये थी कौन सी, थोरेसिक अरोटा के बारे में। इस नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा होता है, ये होता है T12 से L4 के बीच में, और जो थोरेसिक था उसका लेवल होता है T4 से T12। एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा कहाँ से, जैसे ये डायफ्राम था, डायफ्राम, तो थोरेसिक अरोटा एब्डोमिनल अरोटा में कैसे डायफ्राम के थ्रू आओगे। इसका एक जहाँ को आता है, या इस फोरामेन को क्या बोलते हैं, एरोटिकस टिकस हाइटस। सबसे पहली ब्रांच आएगी यहाँ पे। पहले अभी इसमें ऑर्गन देख लें क्या क्या होते हैं एब्डोमेन में। मेनली किडनी होती है, किडनी में ऊपर सुपीरियर रीनल ग्लैंड होती है दोनों साइड, और ये यहाँ पर डुओडेनम, जेजुनम, इलियम और असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, ये होते हैं मेन। और यहाँ पे क्या होता है, स्टमक होता है, स्टमक के आगे डुओडेनम होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, मेन ये होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो फर्स्ट ब्रांच होती है वो होती है इन्फीरियर फ्रेनिक ब्रांच। इन्फीरियर फ्रेनिक ब्रांच, इन्फीरियर फ्रेनिक ब्रांच से एक ब्रांच निकलती है, उसे बोलते हैं सुपीरियर सुप्रारीनल, सुप्रारीनल, जो कि एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। दूसरी ब्रांच है वो मिडल सुप्रारीनल। थर्ड ब्रांच है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, उसका नाम है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करेगी, इसका नाम है इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। फिर नेक्स्ट ब्रांच का नाम है सुपीरियर मेजेंट्रिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये किस किस को सप्लाई करेगा, ये मेनली जो डुओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, उसको सप्लाई करेगा। फिर इससे नीचे है एक ब्रांच है, इसका नाम है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये किसको सप्लाई करेगा, ये कौन सा बच गया था, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम, इसको सप्लाई करेगा। फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक लंबर आर्टरी देगी। नंबर कितनी आती है अपने वर्टिब्रा, 4, तो ये 4 ब्रांच देगा लंबर आर्टरी। ये मेन किसको सप्लाई करेंगे, ये भी एब्डोमिनल की वॉल को सप्लाई करेंगे, एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगे। इसके बाद में कौन से आगे, सैक्रल आर्टरी, कौन सी, सैक्रल आर्टरी। सैक्रल आर्टरी होती है ना, वो सैक्रल रीजन में जो प्रेजेंट होता है उसको सप्लाई करेगी। मेनली ब्रांच तो यही थी इसकी एब्डोमिनल की। और बाद में जो एब्डोमिनल अरोटा, ये किस में डिवाइड हो जाए है, ये कॉमन इलियक आर्टरी इसमें डिवाइड हो जाए है। ये इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका अरोटा का। सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने, रुको डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हार्ट होता है, हार्ट से 4 चैम्बर से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा निकला। अरोटा से मेनली दो आर्टरी निकलते हैं, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर आर्क ऑफ अरोटा होता है, यहाँ से 3 निकलते हैं, लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोस्पेलिक ट्रंक। ये थी आर्क ऑफ अरोटा। फिर थे थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक अरोटा में पहली ब्रांच थी कौन सी, ब्रेकियल जो लंग को सप्लाई करे थी। दूसरी थी मीडियास्टर्नल, तीसरी थी पेरिकार्डियल जो हार्ट को सप्लाई करे थी। चौथी कौन सी थी, चौथी थी सबकोस्टल और एक थी इंटरकोस्टल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, जो फर्स्ट और सेकंड है उसको
सब क्लेविन आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करे थी। और थी सुपीरियर फ्रेनिक जो डायफ्राम को सप्लाई करे थी। फिर था ये डायफ्राम था। डायफ्राम के बाद सबसे पहली ब्रांच कौन सी थी? इन्फीरियर फ्रेनिक। इन्फीरियर फ्रेनिक से एक ब्रांच निकली थी, वो कौन सी थी? सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। फिर थी मीडियल सुप्रारीनल आर्टरी। फिर थी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से एक ब्रांच निकली थी, इसका नाम क्या था? इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। फिर कौन सी थी? फिर थी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो डोडेनम जेजुनोमिलियम को और असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन उसको सप्लाई करी थी। फिर थी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम को सप्लाई करी थी। फिर थी लंबर आर्टरी जो एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करी थी। और बची कौन सी? सैक्रल आर्टरी थी, और सैक्रल रीजन में सप्लाई करेगी। और बाद में ये किस में डिवाइड हो जाएगी? कॉमन राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। तो ये था अरोटा के बारे में।